ऐसा है कि जो तिरुपति में जो घटनाएं हुई है, और यदि आप उसका जिस प्रकार के वहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई जो तिरुपति में लड्डू बांटी जाती थी जो सनातन हिंदू धर्म के विपरीत क्रियाकलापों के अनुसार, जैसे घी में जो बताए जा रहे हैं कि गौ के पशु चर्बी और माने मछली का तेल आदि के मिलाकर ही लड्डू बनाया जाता है। क्योंकि देखिए हमारी जो सनातन आस्था है, हमारी जो सनातन धर्म है, क्योंकि हम लोग साकार को मानने वाले हैं। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अपने परंपरा अनुसार जो भी विधि विधान होता है उसको हम निर्वाह करते हैं। निर्वाह करने के बाद फल स्वरूप में हमें प्रसाद मिलता है। जैसे तिरुपति में लड्डू मिलता था, तो सनातन धर्म की इतनी आस्था है तिरुपति में कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग वहां जाते हैं। और ये सनातन धर्म के साथ अगर इस प्रकार के करेंगे तो हमारे ईश्वर के प्रति जो उनकी मौलिक जो चिंतन थी कि भाई सनातन धर्म को, क्योंकि देखिए सनातन धर्म जो है एक व्यापक धर्म है। सनातन जो है एक मौलिक चिंतन वाला परंपरा है, हमेशा प्रवाहमान परंपरा है। उस धर्म को कैसे भ्रष्ट किया जाए तो प्रसादों के माध्यम से, संस्कृति के क्षति पहुंचाने के माध्यम से ही किया जाए। ये जो भी लोग किए हैं इस पर केंद्र सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री जी इसको गहन से चिंतन करें, क्योंकि आने वाली जो परिस्थिति है हमारे सनातन धर्म पर जो आस्था रखने वाले जो हिंदू समाज हैं, जो कि अपने मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, अब वहाँ जाएंगे तो प्रसाद में भी संदेह उत्पन्न होगा। तो ये हमारी आस्था के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो इस पर यदि केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए जो वर्तमान केंद्र सरकार है वह सनातन आस्था के रूप में है, क्योंकि वो सनातन संस्कृति और हमारी भारतीय परंपरा को मानने वाली सरकार है। यदि इस समय न्याय उचित कार्य नहीं होगा तो आने वाले हमें कोई ऐसा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं जो सनातन धर्म के प्रति बोल सकें। और 1 लाख लड्डू अयोध्या राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी भेजे। देखिए राम जन्मभूमि में आया, अब प्राण प्रतिष्ठा के समय में जो लड्डू आया कोई आदमी जानता तो नहीं था कि भाई इस पर इस प्रकार का दुरुपयोग करेंगे। जो महाराज जी मेरा ये कहना का मतलब है, क्या ये सोचे समझे रणनीति तो नहीं? चूंकि राम जन्मभूमि भी पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा वो था मुद्दा, तो कहीं इसको भी कुठाराघात करने का प्रयास तो नहीं किया गया? नहीं, सोचे समझी तो है ही है। सनातन संस्कृति के साथ यदि ऐसी कोई गतिविधि होती है तो यह सोची समझी ही राजनीतिक है कि भाई हम किसी प्रकार से भ्रष्ट ना कर सकें, तो कोई पदार्थों के द्वारा या परंपरा के जो प्रसाद प्राप्त है उसके द्वारा सनातन संस्कृति के प्रति भ्रष्ट कर दें। ये तो साजिश तो वही है। जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनको एकदम जांच होने के बाद जो देशद्रोह की मुकदमा होता है उनके ऊपर यह मुकदमा चलना चाहिए। अयोध्या का साधु समाज इसको लेकर क्या सोच रहा, क्या निर्णय लेगा? अयोध्या का साधु समाज का आक्रोश है और शासन सत्ता से ये अपेक्षा करता है कि इस पर यथा उचित कार्य करें, क्योंकि देखिए हमारी जो आश्रमें हैं, हमारी जो मंदिरें, हमारी जो मठें हैं, आस्था के आधार पर ही चलता है। तो हमारे भगत लोग जो आते हैं, क्योंकि हम लोग भी प्रसादी देते हैं, जैसे आप लोग ही प्रसाद ला के देते हैं तो कोई लोग लाते हैं तो कोई लोग को हम लोग प्रसाद प्रदान करते हैं। तो हमारे मंदिरों मठों में जो श्रद्धालु आएंगे उनको भी ऐसे धीरे धीरे संदेह उत्पन्न होने लगेगा। तो हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के लिए, हमारे मठ मंदिरों के लिए ये बहुत बड़ा हरास का विषय होगा। आश्रम शहीद मार्ग में माधवदास रामायणी, इस पे छोटी सी प्रतिक्रिया करूंगा। तिरुपति बालाजी में कोई संत नहीं है, वो कोई मठ नहीं है। भगवान वेंकटेश हैं, भगवान तिरुपति है। तो इसका संचालन जो ट्रस्ट कर रहा है वो अपने तरीके से कर रहा है, और ट्रस्ट में भी कोई एक जात के लोग नहीं है, एक सहमति के लोग नहीं है। अगर जांच में चर्बी पाई गई तो वो सभी लोग दोषी हैं। हम सनातनियों के यहाँ जो लड्डू आए थे राम जन्मभूमि में, मंदिर मंदिर बांटे गए थे, वो भगवान को भोग लगाया, वो उसका उनको पाप लग गया।
हमको तो ये बताया गया कि जन्मभूमि के लड्डू हैं, ये नहीं बताया गया कि तिरुपति बालाजी से ये मांस मिला के भेजे गए हैं कि इनका धर्म नष्ट हो। अगर उन्होंने धर्म नष्ट करने के लिए भेजा तो ये सनातन धर्म पर हिंदुओं का कुठारघात है, क्योंकि हिंदू ही अगर हमको मांस खिलाएंगे, हिंदू ही हमको चर्बी देंगे, तो फिर हम अन्य लोगों से क्या अपेक्षा करें। अभी मामला जांच में और सरकार के विचाराधीन है, इस पर देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। ये मेरे मंदिर के सामने शहीद गली है, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री ने गोली चलवाई थी और मेरे इस आश्रम में कम से कम 5000 कार सेवक थे। मेरा गेट तोड़ दिया गया, मेरे छत पे 2-3 जगह गोली खा ली गई। आज तक जांचें हो रही है। ये जांचें क्या करती हैं इनका कोई हमें अता पता नहीं चलता। तो जांच चलने दीजिए, जांच का निष्कर्ष होने दीजिए, और जांच के बाद अगर उन्हें क्लीन चिट मिलती है तो अयोध्या के नहीं, भारत देश के सारे साधु संत समाज मिलकर के इसका विरोध करेंगे और उनको इस लड्डू को बनाने के लिए हम लोग बंद करने की कोशिश करेंगे। लड्डू ही नहीं बनाने देंगे। आपने क्यों बनाए? अगर आपको 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 100 क्विंटल लड्डू पर डे देना है तो क्या 100 क्विंटल आटा आपके पास नहीं था? चीनी नहीं थी, घी नहीं था? क्यों आपने मांसाहारी बना करके सनातन धर्म को बदनाम करने, कुठारघात करने की? हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और आपने हमको चर्बी खिला दी। तो ये सनातन धर्म पर बड़ा कुठारघात है। इसका अयोध्या में बड़ा विरोध हुआ है। सारे संतों ने एक स्वर से इसका विरोध करके और अगली कार्रवाई का इंतजार किया, क्योंकि मामला जब जांच में पड़ जाता है तो संत पीछे हट जाते हैं कि जांच आने दो, तो उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। तो अगर जांच में उनको क्लीन चिट मिलती है तो भारत साधु समाज, जिसका मैं राष्ट्रीय धर्माचार्य भी हूँ, रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा और तिरुपति में लड्डू बंद करा के ही बैठेगा। जय श्री राम। जी, मैं रत्न सिंहासन राजगद्दी के पुजारी आचार्य विकास दास, मैं इस पर यही कहना चाहता हूं कि ये लड्डू जहां से आया था, तिरुपति मंदिर जो तिरुपति ट्रस्ट ने जो भेजा, और जो इसमें गौ मांस का जो चर्बी जो मिलाया गया है, जो सामने आया है, जो अभी जांच हुआ है, इस पर जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लड्डू जिस कंपनी से या जहां से भी बनकर आया है उनको तुरंत जेल भेजना चाहिए। अयोध्या के सभी संत समाज का यही कहना है। और ये सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, सनातन धर्म को बदनाम करने का। और अयोध्या के समस्त साधु संतों का यही कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये विधर्मियों का ये काम हो सकता है और साधु संत के धर्म को नष्ट करने का ये कार्य किया गया है कि उनका जो धर्म है वो पतित हो जाए। और ऐसे जघन्य अपराध को कभी माफ नहीं किया जा सकता और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा और जेल भेजना चाहिए। जय श्री राम। श्री तिरुपति जी देवस्थानम के इस प्रकरण में, जहाँ पर प्रसाद में तथाकथित रूप से अनेकों अशुद्धियाँ पाई गईं और कुछ ऐसे पदार्थों का भी पता चला जो हिंदू जीवन में और शाकाहारी जीवन में भगवान के प्रसाद के रूप में सर्वथा वर्जित है। मुझे लगता है कि यह समय आ गया है कि हिंदू संस्थानों को, हिंदू संस्थाओं को, हिंदू मंदिरों को अब शासकीय नियंत्रण से मुक्त किया जाए और उन्हें हिंदू आस्था और हिंदू विश्वास और हिंदू परंपराओं के आधार पर चलने के लिए स्वतंत्र किया जाए। यही समय की मांग है और यही न्याय की मांग है और यही इस भारत भूमि पर होना भी चाहिए। मेरा यह मानना है कि समस्त संस्थाएं यदि अपने अपने धार्मिक अनुष्ठानों के हिसाब से चलती हैं तो हिंदू मंदिरों को भी, हिंदू संस्थाओं को भी हिंदुओं की आस्था मान्यता के अनुरूप ही चलने देने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मेरा यही स्पष्ट मत है। तिरुपति बालाजी में जिस प्रकार से लड्डू में बीफ का मांस मिला, ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही निंदनीय और दुखद है। इस तरीके की कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों को फांसी की सजा से भी जो सजा होती हो, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सबसे निवेदन करता हूं, नहीं भारत के 100 करोड़ सनातनी अगर रोड पे आ गए, इस देश का क्या होगा
उसका अंजाम क्या होगा यह कोई फिर रोकने वाला नहीं है। अब यह हिंदू समाज भागने वाला नहीं है, यह हिंदू समाज भगाने के लिए तैयार हो चुका है। इसको ध्यान से सुन ले। पंडित संतोष मिश्रा, अयोध्या से। मैं सीताराज महंत का महंत जी बोल रहा हूँ, अयोध्या कनक निकट महंत श्याम बिहारी दास। इसके बारे में जो पहले से प्रथा चला रही है, इन लोग दोषी माने जा रहे हैं कि जो पहले से इसका मतलब व्यवस्था कर रहे थे, लैब भी था और उसको लैब में टेस्ट किया गया कि नहीं टेस्ट किया गया, कैसे इसको उछाला गया, ये किसके राज में हुआ, कब से चल रहा है, कांग्रेस के राज में हुआ। ये धर्म के ऊपर तो बहुत बड़ा कुठाराघात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कहा गया है कि जागो प्रभु दारुण दिख दीना ताकि मत पहले हरिना, जो ऐसा कर्म किया उसका विनाश होना निश्चित है, क्योंकि भगवान के साथ अपराध करना अच्छा में नहीं है, ये बहुत गलत बात है। और भगवान ही की कृपा हुई कि यह राज खुल गया, अगर है तो आज तक जो भगवान बर्दाश्त किए, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हम लोगों के लिए तो बहुत सोचनीय विषय है। इसके बारे में हम क्या कहें। अयोध्या के संत सरकार से यही मांग है कि कोई भी भोग राग हो, जैसे हमारे यहाँ हम मिश्री और उसका लगाते हैं, गरी का लगाते हैं, मिश्री का लगाते हैं, उसमें किशमिश डाल देते हैं, तो कोई ऐसी परंपरा बनावे कि जो इसमें इस चीज का प्रयोग ही न हो पावे, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि प्रसाद में लोगों की कितनी आस्था है, हम हिंदुओं की, उस आस्था पे कितना बड़ा कुठाराघात हुआ है। तिरुपति बालाजी के स्थान पे जो ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ बड़े बड़े लोग, कितनी बड़ी आस्था, ऋषि मुनि, वहाँ का जो भी बातें थी वो अच्छी बात नहीं है। हमारा विचार है कि अब उस चीज का भोग ही न लगे, कुछ ऐसा बनाया जाए वहाँ मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से या मंदिर के जो भी कार्यकर्ता है उनकी तरफ से, कि जो प्रसाद हो उसमें शुद्धता हो। एक बात ये भी आ रही है, जो मंदिर की ट्रस्टी है वो विभिन्न अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं, जिनका सनातन से कोई मतलब नहीं है। नहीं, सनातन से मतलब नहीं है तो उन लोगों को चेतावनी दिया जाए, सरकार को यह सूचना बताई जाए, और बताने के बाद अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। देखिए, संजय दास जी जो हमारे लिए पुत्र से बढ़कर है, क्योंकि हमारे गुरु जी के वो शिष्य हैं संजय दास और हेमंत दास, और ये लोग एकदम छोटे छोटे जब थे तब से अयोध्या में हैं, और आज इनकी यश कीर्ति लगातार बढ़ रही है। ये हनुमान सेना, संकट मोचन सेना के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सेवा दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इनका 40वां जन्म दिवस है, और संजय दास जी के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व, और हेमंत दास के ऊपर, हनुमानगढ़ी के संतों के ऊपर मैं जब भी मिलता हूँ डालता रहता हूँ कि पूरी अयोध्या को जोड़कर आपको चलना है, चाहे कोई गरीब स्थान हो और चाहे कोई अमीर स्थान हो, हर व्यक्ति का सम्मान आपको करना है, क्योंकि हर व्यक्ति आपको हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में देखता है, ना कि आपको हनुमानगढ़ी के साधु के रूप में देखता है। हनुमानगढ़ी का कोई संत जो है वो हनुमानगढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, और अयोध्या के रक्षक हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के ये लोग सेवक हैं, और आज इनका जन्म दिवस था। बहुत प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा, कि निरंतर इनकी ख्याति बढ़ती रहे, इनकी ख्याति बढ़ भी रही है, लेकिन और बढ़े, और इनके पौरुष से, इनके बल से, उनके बुद्धि से पूरे अयोध्या वासियों को लाभ हो। लेकिन किसी साधु संतों को अपने मठाधीश बताओ। आप राजनीति मत घुसेड़िए इसमें। मठाधीश का मतलब, मठाधीश का तिरुपति के लड्डू को लेकर क्या कहेंगे? अरे मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ, कोई मान ही नहीं रहा है। तिरुपति का लड्डू ही क्यों, और जांच करा लो। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं
एक श्रीमान जी का तो मैंने नाम लिया था, बाबा जी का, उन्होंने तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दिया। अब मैं तो कहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री का कलेजा था जिसने जांच कराया। यहाँ भी कलेजा होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। आज पूजा घी बिक रहा है, पूजा घी यूपी में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है, जरा एक बार जांच कराओ ना।